और जितने भी साथी हैं उपस्थित हैं सभी को जोरदार जिंदाबाद। महोदय, आज की जितनी भी जो भी समस्याएं हैं उसकी जो जड़ है वो कॉरपोरेट्स जो हैं वो बड़ी तरीके से सरकार को ये कहते हैं कि आपको किसानों को दाम नहीं देना है। किसानों को जब दाम नहीं मिलेगा तो उन्हें नौकरी के लिए कहां पर जाना पड़ेगा? कंपनी के गेटों पे जाना पड़ेगा। और आपने गुजरात मॉडल के तहत अब हर राज्यों में एक बिजनेस समिट होता है। हर राज्य का मुख्यमंत्री एक बड़ा आयोजन करेगा, एसी का बड़ा टेंट लगाएगा, उसमें पूरे उद्योगपतियों को बुलाएगा और उसमें वो एक बात बड़े ठोक के कहेगा कि आप हमारे राज्य में आइए, उद्योग लगाइए, यहाँ पर आपको सस्ता श्रम मिलेगा। अब ये सस्ता श्रम क्या है? क्या न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आप भूल गए? क्या आप उस मजदूरी अधिनियम जो हमारे पुरखों ने लड़के जो हासिल किए, आप उनकी बात नहीं करेंगे? और इस न्यूनतम जो सस्ता जो मजदूरी के नाम पर ठेके पर डाल दिया जाता है। किसानों को पहले दाम नहीं देंगे, उनके बच्चे जाएंगे कंपनी के बाहर, कंपनी के बाहर 100 की जरूरत है, 1000 खड़े रहेंगे, फिर उनको कहेंगे कि भैया 5000 में कौन काम करने को तैयार है, 6000 में कौन काम करने को तैयार है। हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, कई लोग बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश में भी काम करने आते हैं, उनके घर की माली हालत इतनी खराब है कि वो 6-6, 7-7 हजार में ठेका के नाम पर अपना शोषण करवाने को तैयार हो जाते हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देना चाहूंगा, एक प्रतिभा सिंटेक्स का जो पीथमपुर में है और एक मराल इंडस्ट्री जो खलघाट के पास में नर्मदा नदी के पास में स्थित है। ये दोनों कंपनियां टेक्सटाइल यूनिट है। आज हर राज्य की जो भी सरकारें हैं वो टेक्सटाइल पार्क लगाने के नाम पर कि हम रोजगार देंगे, हम रोजगार को बढ़ावा देंगे, उस चीज को रोजगार को बढ़ावा को हम देखें तो जो अभी जो टेक्सटाइल मिल्स है वहां पर क्या हो रहा है? प्रतिभा सिंटेक्स के मजदूर 2008 में भी जब वो आए थे तो 8000 रुपए कमाते थे। आज 2020-21 हो गया है, आज भी वही 8000-9000 पे काम करते हैं। अब उस समय और आज के समय में महंगाई किस गुना बढ़ गई है। उस समय 2007-8 में 40-50 रुपए पेट्रोल लीटर था, आज 110 रुपए के पास में आ गया है। और उन मजदूरों ने अपनी माली हालत को समझते हुए सिर्फ एक मांग पत्र, कोई हड़ताल नहीं करी, कोई यूनियन नहीं बनाई, सिर्फ श्रम विभाग के सामने चले गए, श्रम पदाधिकारी के सामने चले गए और वहां जाके एक पत्र दे दिया कि सर 2008 से हमारी तनख्वाह 8000 रुपए है, इसमें थोड़ी आप बढ़ोतरी करा दीजिए। इतने में मालिक का, प्रबंधन का इतना ईगो हर्ट हो गया उनका पूरा, उनको इतना बुरा लग गया कि ये मजदूर जब हमसे मांग करेंगे। उन्होंने 2000 मजदूरों को एक दिन में निकाल दिया, 2000 मजदूरों को अगले दिन सड़क पर खड़ा कर दिया। पुलिस प्रशासन सरकार सब उनके साथ में खड़ी हो गई। वो मजदूर आज भी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करके उन्होंने जीत हासिल करी है, वापस कार्य पे गए। उसके साथ में जो दूसरा उदाहरण है, जो जिसके बारे में आपको थोड़ा आप भी यदि जा सके वहां पर तो ये देखिएगा कि गुंडागर्दी की हद पार कर दी गई। मराल इंडस्ट्री जो कहते हैं कि हम 1991 से निमाड़ क्षेत्र में सभी को रोजगार दे रहे हैं, यहाँ के सब लोकल लोगों को, बाहर से लोगों को, हमने हजारों लोगों को रोजगार दिया है। और यदि वहां का मजदूर ये कह दे कि सर मेरे से 12 घंटे काम नहीं होगा, जो असंवैधानिक भी है। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के टाइम पर यह कहा था कि हम 12 घंटे काम करवाएंगे और उसका पेमेंट देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही कि बात पैसे की नहीं है, पैसे के दम पर आप मजदूर का स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते। और ये यहाँ पर क्या कहते हैं कि 12 घंटे काम करना पड़ेगा, और यदि 12 घंटे काम नहीं करेंगे तो अंदर सुपरवाइजर मारेगा, बाहर गुंडों से पिटवाएंगे। यूनियन बनाने में जो हमारी यूनियन है श्रमिक जनता संघ, उसके आज 750 से 800 सदस्य बन गए हैं। और जब से वो श्रमिक जनता संघ के सदस्य बने हैं, कहीं पर भी आप ये सोचिए, गेट पे मीटिंग तो दूर की बात है, पास में खलघाट के पास में एक पानवा गांव है, वहां पर श्रमिक गए कि हम वहां जाके मीटिंग करते हैं, वहां पर लोकल गुंडों को भेजकर वहां पर उनके साथ में मारपीट कराई, जिसके लिए FIR दर्ज नहीं करी जा रही थी। SP के पास गए, पूरी प्रोसेस किया, उसके बाद में जाके बड़ी मुश्किल से FIR दर्ज करी गई है। तो मेरा आप सबसे, सभापति महोदय से आप सबसे अनुरोध है कि जो इंडस्ट्रीज में रोजगार के नाम पे जिस प्रकार का अत्याचार और शोषण हो रहा है, ये अभी इस देश में सबसे गंभीर मुद्दा है। किसानों के साथ में इस मुद्दे को भी आपको इसे आगे बढ़ाना चाहिए। और एक मेरा मुद्दा और है कि